हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदि क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 10, जिसका नाम है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो जैसे कि बच्चों आप लोग जानते होंगे कि यदि आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, यानी कि कमरा में जो है पूरी तरह से अंधेरा हो, तो वहां पर आप अपनी यदि आंख खुली रखते हैं तब भी कोई वस्तु नहीं देख पाते हैं। लेकिन यदि उसी कमरे में यदि आप टॉर्च जला देते हैं तो वहां पर जो है आप वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि अगर किसी वस्तु को देखना है तो उसको देखने के लिए हमको आपकी आंख के अलावा भी एक अन्य वस्तु की जरूरत होती है, और उसी वस्तु को हम लोग बोलते हैं प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि प्रकाश जो है हमारा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि क्या प्रकाश को हम देख सकते हैं, तो नहीं, प्रकाश जो होता है प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश को सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, बल्कि प्रकाश के द्वारा जो है हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश के माध्यम से हम किसी अन्य वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की जो है कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी कि जो कुछ गुण होते हैं वो क्या क्या है, जो प्रमुख गुण है उसके वो यहाँ पर दिए गए आपके। कि प्रकाश जो है सदैव सरल रेखा में गति करता है। यानी कि जो प्रकाश होता है वो हमेशा एक सरल रेखा में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलता है। अगर उसके सामने कोई वस्तु पड़ जाती है तो अगर उसमें प्रवेश करने लायक है तो प्रवेश करेगा, यदि प्रवेश करने लायक नहीं है तो वहां पर जो है टकरा करके जो है सीधा मुड़ेगा। ठीक है, अगर घूमेगा तब भी वो सीधा, मतलब सीधे इस तरह से चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ऐसे से नहीं चलेगा, हमेशा जो है वो सीधा चलेगा। मतलब वो हमेशा ऐसे इस तरह से नहीं गति करेगा, हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन में ही गति करेगा। ठीक है, फिर अगला जो प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। यानी कि प्रकाश को हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कह सकते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की क्या विशेषता होती है कि उनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि आप प्रकाश को देखते होंगे कि जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश जो है हजारों किलोमीटर दूर से जो वहां से आता है, वहां पर तो कोई माध्यम नहीं होता है। तो अगर प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता होती तो फिर सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर नहीं आ पाता। यानी कि जो प्रकाश होता है वो उसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रकाश है वो एक प्रकार का जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और सबसे ज्यादा होती है, सभी माध्यमों से जो है ज्यादा होती है इसे निर्वात में। फिर आगे देखते हैं हम, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराता है। अपारदर्शी का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से टकराता है जहां से आर पार नहीं जा सकता, जैसे आपका दीवार हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बॉक्स हो गया, लकड़ी हो गया, तो यहाँ से जो प्रकाश है वो आर पार नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर क्या करता है कि जो प्रकाश होता है वो उसका छाया बना देता है। यहाँ पे जो होगा उसकी छाया बना, जैसे अगर जो प्रकाश है आपका इससे टकराएगा जब, तो इससे आर पार नहीं जा सकता। ठीक है, मार्कर से आर पार नहीं जा सकता है, तो यहां से तो प्रकाश इधर चला जाएगा, इधर का इधर चला जाएगा, लेकिन जो यहाँ का प्रकाश है आर पार नहीं जाएगा, बीच वाला, तो इसके ठीक सामने जो है इसकी छाया जो है दिखाई देगी आपको। ठीक है, फिर आगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मतलब अलग अलग माध्यम, जैसे निर्वात से पानी में चल गया, पानी से जो है कांच में चला गया, ठीक है, मिरर में चल जाता है। यानी अगर इस तरह से जो है माध्यम अगर चेंज होता है तो वहां पर प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा हट जाता है। मतलब जिस मार्ग पे जाता है उस मार्ग पे न जाकर के जो है वो विचलित हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ आपके पास जो है 2 माध्यम है, यहाँ पर जो है निर्वात है, ठीक है, और नीचे जो है जल है, नीचे का जो माध्यम है वो आपका जल है। तो यहाँ जब प्रकाश इस तरह से आएगा तो प्रकाश को जो है ऐसे इस तरह से सीधा जाना चाहिए, तो ये सीधा न जाकर के थोड़ा सा अपने मार्ग से जो है हट जाएगा, इधर आ सकता है चाहे ऊपर जा सकता है, इस तरह से हट जाएगा। इस क्रिया को हम लोग अपवर्तन भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी अंधेरे कमरे में हम जाते हैं तो वहां की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब हम लाइटर या टॉर्च या बल्ब जो है जला देते हैं
तो फिर वहाँ पे जो भी वस्तु रखी होती है उसको हम देख पाते हैं। सूर्य जो होता है पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, फिर भी हम पृथ्वी पर जो वस्तु है सूर्य के माध्यम से देख लेते हैं। इसी तरह से जो आपके तारे होते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जो ग्रह होते हैं, ग्रह क्यों चमकते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के पीछे कारण क्या है उसको हम लोग देखते हैं आज। तो ये सारी भी चीज़ें जो होती हैं वो प्रकाश के कारण ही होती हैं, ठीक है। प्रकाश के कारण ही कोई भी चीज़ जो है चमकती है, यानी कि जो तारे टिमटिमाते हैं वो भी प्रकाश के कारण, ग्रह जो चमकते हैं वो भी प्रकाश के कारण, या किसी वस्तु को हम देखते हैं वो भी प्रकाश के कारण ही संभव होता है। तो किसी वस्तु को हम लोग देखते कैसे हैं, तो जो प्रकाश होता है जब वस्तु पे पड़ता है तो वस्तु पे पड़ने के बाद जो है वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों में समाहित होता है, जिससे हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अगर एक मार्कर को देखते हैं हम लोग, तो ये जो मार्कर है, मार्कर पर जब प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद, इनकी परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों में समाहित होगा और फिर जो है हम लोग इसको देख पाएंगे। तो प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया कैसे, यानी कि प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आया कैसे, उसका क्या नाम दिया जाएगा, तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है किरण, ठीक है। किरण क्या है, तो किरण क्या होता है, प्रकाश जो होता है जिस ऋजुरेखी मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरण। यानी कि अगर वस्तु जो है बल्ब से दूरी पर है, ठीक है, बल्ब जो है कहीं और है, अब वस्तु हम लोग कमरे में कहीं और रखे हैं, फिर भी जब आप देखेंगे कि बल्ब को जलाएंगे तो वस्तु हमको दिखाई देने लगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्रकाश है वहां से चल करके वस्तु पे पड़ रहा है। तो जो प्रकाश जिस रास्ते से होकर के चलता है, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर के चलता है उसी को हम लोग बोलते हैं किरण, प्रकाश की किरण, ठीक है। अब देखिए जो किरण होती है वो अकेले सिंगल तो चलती नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि एक पतला एक ही किरण जाएगी। जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो हमेशा एक गुच्छे के रूप में होती है, एक समूह के रूप में होती हैं। इस समूह को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज, ठीक है। यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज जो होता है अपनी उत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपका अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है आपका अपसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है आपका समांतर किरण पुंज। यानी कि जो किरण पुंजें होती हैं वो उत्पत्ति के आधार पर जो है 3 प्रकार की होती हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अब अभिसारी किरण पुंज क्या होती है, तो ऐसी किरण पुंज जहां पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब बहुत सारी किरण जो है दूर से इस तरह से आ रही हो और एक स्थान पे जो है जाकर के मिल रही हो, तो इस प्रकार की किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ये जो है आपका अभिसारी किरण पुंज है, ठीक है। फिर अपसारी क्या होता है, तो अगर किसी एक ही बिंदु से, जैसे टार्च होता है, टार्च का जो प्रकाश होता है वो इस तरह से आपका जो है निकल जाता है, ठीक है, एक ही बिंदु से चारों दिशाओं में इस तरह से फैलता है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज चारों दिशाओं में नहीं बोलेंगे, मतलब एक स्थान से जो है पूरी तरह से जो है जो उसका स्रोत होता है, मतलब निकलने का बिंदु एक ही होता है, लेकिन एक ही जगह से निकल करके वो पूरा फैल जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तीसरा है आपका जो है समांतर किरण पुंज। तो जब किरणें जो होती हैं समांतर चलती है, इस तरह से जब चलती हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। जैसे गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, तो जब जो हेडलाइट होती है तो जहां से निकलती है वहां पर तो ये अपसारी होती है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद जो है सारी जो किरणें होती है वो क्या होती है, समांतर हो जाती है, तो वहां पर आपका जो हो जाता है समांतर किरण पुंज, यानी कि जो एक दूसरे के हमेशा समांतर चलती है, तो इस प्रकार की किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज, ठीक है। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे देखते हैं प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश को बहुत सारे माध्यमों से होकर के गुजरना है। वैसे तो प्रकाश के चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब किसी के सहारा की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रकाश होता है वो आपका पानी में भी चल सकता है और निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन जिस माध्यम से होकर के प्रकाश की किरण चलती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम, ठीक है। यानी कि जो प्रकाश की किरण होती है वो जिन माध्यमों से होकर के चलती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। अभी जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं।
पहला जो होता है आपका पारदर्शी माध्यम, दूसरा होता है आपका अपारदर्शी माध्यम और तीसरा होता है परभासी माध्यम। अब पारदर्शी माध्यम क्या होता है? तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें से जो प्रकाश होता है लगभग उसका 90% भाग जो होता है आर पार चला जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिसके पार हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, उस वस्तु के पार हम लोग देख सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। यानी कि बोल सकते हैं हम कि जहां से प्रकाश जो है आर पार जा सकता है, यानी कि प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। जैसे अगर आप ले लेते हैं जल हो गया, स्वच्छ जल। ठीक है, जो जल होना चाहिए स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ जल। तो वहां पे जैसे बाल्टी में यदि जल भरा है तो आप देखेंगे तो बाल्टी की तली भी आपको दिखाई देगी। तो ये जो हो गया आपका पारदर्शी माध्यम हो गया। ठीक है, शीशा, बिना घिसा हुआ जो है शीशा होना चाहिए, शीशा दोनों तरफ से जो है पूरी तरह से वो प्लेन होना चाहिए। तो वहां से भी जब आप देखें, जैसे जो गाड़ी में शीशा लगा होता है तो देखेंगे कि इस मतलब अंदर बैठ के आप देखते हैं तो बाहर दिखाई देता है, बाहर से देखते हैं तो अंदर दिखाई देता है। तो ये सब जो हो गया आपके पारदर्शी माध्यम। जब प्रकाश यदि आर पार नहीं जाता तो हम वहां पे वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो जहां से प्रकाश का अधिकांश भाग जो है आर पार निकल जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। दूसरा आपका है अपारदर्शी माध्यम। तो अपारदर्शी माध्यम में क्या होता है कि जहां से प्रकाश जो है लगभग पूरी तरह से आर पार नहीं जा सकता है, मतलब हम उसके जो वस्तु रखी है वस्तु के पार की वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। जैसे आपका दीवार हो गया। ठीक है, दीवार क्या था, ईंट से बना है ना, तो दीवार के आर पार नहीं देख सकते हम लोग, तो जो दीवार है आपका अपारदर्शी माध्यम है। ठीक है, दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, मेज हो गया, ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी अपारदर्शी है, क्योंकि आप जहां पर ये रख दी जाएंगी उसके पार की वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं, बल्कि इनकी जो है छाया बन जाती है। मतलब दूसरे साइड में जो है इनकी छाया इनकी जो है छाया देखते हैं हम लोग, तो इनको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, अगला आपका है पारभासी माध्यम। ठीक है, अब पारभासी में क्या होता है, तो जहां पे प्रकाश जो होता है न तो पूरी तरह से पार जाता है और न तो पूरी तरह से वापस आता है। यहां पर क्या होता है, देखिए अपारदर्शी में क्या होता है कि जो प्रकाश होता है जब उस वस्तु से टकराता है तो फिर अपने मार्ग में जो है वापस आ जाता है, इसलिए उसकी छाया वहां पर बनती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पारभासी में जो होगा थोड़ी मात्रा पार चली जाएगी और थोड़ी सी जो है मात्रा उसकी वापस आ जाएगी, तो इसे हम लोग बोलते हैं पारभासी। जैसे बोल लेते हैं घिसा शीशा, घिसा हुआ शीशा। ठीक है, यदि घिसा हुआ शीशा है तो वहां पे आप देखेंगे कि जो घिसा हुआ शीशा होता है उसके पार जब आप देखेंगे तो वस्तु जो है हमको साफ नहीं दिखाई देगी, क्लियरिटी नहीं होगी, हल्का हल्का जो है झुझला दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रकाश है न तो वो पूरी तरह से पार जा रहा है और न तो पूरी तरह से वापस आ रहा है, हल्का पार जा रहा है हल्का वापस। ठीक है, इसी तरह से जो गंदा जल हो गया, मतलब जो मटमैला जल होता है पूरी तरह से धूमिल हो, वो जो हो गया आपका गंदा जल हो गया। ये सब जो है आपके पारभासी माध्यम है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और साथ ही में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके।